तो आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट CI सगीर अहमद बुक का देखेंगे और 1 नंबर से लेकर 15 तक हम आप लोगों को बता दिए और बहुत ही स्मार्ट वे में बताए हैं जहां पर हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं किए हैं। और अगर आप पिछला पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। 16 नंबर आज सवाल होगा और 16 नंबर कैसे बनाओगे वो हम बताएंगे। देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बशर्ते आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आता है कि कुछ धन 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया गया तथा ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। यदि कुल ब्याज 2522 रुपया अभिकलित हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका ऑप्शन पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ऑप्शन है मेरा 8000, 12000, 16000, 32000। हम अगर 5% 3 साल तक लगाया है तो 5 या 15% टोटल अगर साधारण ब्याज से भी निकालते हैं तो हमको 2522 ना ही मिले लेकिन 2522 से कुछ कम मिलेगा। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। हमको चलो 2522 अगर ना ही मिले, कौन सा ऑप्शन 2522 तक पहुंचा देगा उसके आसपास, क्योंकि साधारण ब्याज से हम निकाल रहे हैं तो थोड़ा उससे कम ही निकालेगा, मुझे ये पता है। तो अगर हम निकालते हैं 15% कितना का 8000 का तो 10% होगा 800, 5% होगा 400, 8 4 1200 दिया, वो आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम बात करते हैं 12000, अगर हम 12000 का 15% निकालते हैं 10% 12000, 5% 6000, 12 6 18000, वो खत्म हो गया। अगर हम 16000 निकालते हैं तो 10% 16000 और 5% 8000, 16 और 8 कितना हो गया 24000। इसका मतलब 2522 तक वही पहुंचा रहा है हमको 16000। आंसर देख कर दे दिए। अब कुछ बच्चे इसको बनाने के पीछे न होता है कि नाक रगड़ रहा है, ठीक है, तो वो नाक रगड़ते रह जाएगा, नौकरी कोई दूसरा ले लेगा। इसीलिए स्मार्ट बनो, स्मार्ट पढ़ो। 16 नंबर में हम पेन भी नहीं चलाए और आंसर किए, और हमको पता है आप लोग पेन चला के बनाए थे, लेकिन एक टीचर का यही काम होता है मुश्किल चीज़ों को आसान करके बताना, जहाँ जितना दूर तक संभव हो, और जहाँ तक संभव था उतना हम आसान कर दिए। इसमें पेन चलाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर आप हमको बताओ, ठीक है, कि 5% 3 वर्ष में 2522 अगर हो रहा है तो हमको मूलधन उसका बताओ, ठीक है। अगर कोई कह दे कि ये तो मेरा क्या है CI है और हमको ये रेट दिया है, ये टाइम दिया है, और कहोगे कि प्रिंसिपल बताओ, तो हम बता भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। देखो 5% है, 3 साल है, तो आपको हम बताए थे इसको परसेंटेज विधि निकाल दो, ठीक है। और अगर परसेंटेज विधि से निकालते हो तो 5 या 15, 15 5 75, अब 5 का क्यू हो जाएगा 125, ठीक है। अब देखो 25 15 और 1 75 और 1 76, 15.76 25% मेरा निकला CI का रेट टोटल 3 साल का, ठीक है। और यही हमको दिया हुआ है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 15.76 25% बराबर है सर 2522। और हमको मूलधन चाहिए 100%, तो 100% हो जाएगा सर 2522 बटे 15.76 25 गुना 100। दशमलव हटाओगे 4 0 लगाओगे और फिर इसको कटाओगे तो आपका आंसर कट के आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो हम चाहते हैं कि आप जल्दी बनाओ, ठीक है। ये तो आपका काम है, कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मुझे कर दो, ठीक है। क्या कहता है देखो, कहता है क्या एक राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक योजना में निवेश की जो 2 वर्षों में 25,088, ठीक है, 25,088 रुपया हो तो निवेश की गई राशि कितनी थी। वो क्या है जानते हो 25,088, वो मेरा मिश्र धन है। और 12% में 2 साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ रहे हो। 12% 2 वर्ष, ठीक है। और कोई मूलधन रहा होगा वो 12% 2 वर्ष में जाके हो जाता है 25,088, ठीक है, हो जाता है। तो हमको निवेश की गई धनराशि बताना है कि कितना उसने पैसा लगाया। तो आप ना इस तरह के सवाल को जनरली रेशो में परसेंटेज मेथड से बना लो कि सर
अगर हम 12% का 2 साल का निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 12 दूना 24 बराबर है 44 यानी कि 25.44% बराबर है 125। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये मेरा मूलधन भी है और यहाँ पर ब्याज भी है, और दोनों जब रहता है तो मूलधन 100 होता है और ब्याज मेरा कितना हो जाता है, ब्याज मेरा जो है वो हो जाएगा, जुट जाएगा 100 में। तो 100 यानी कि 25.44% मेरे 144% ये था मेरा, तो जोड़ेंगे तो 125.44% बराबर है मेरा 25088। हमको 100% चाहिए, 100% बराबर हो जाएगा 25088 बटे 125.44 गुना 100, दशमलव हटा के 00 लगा दो। ये देखो ये ना कट रहा है, 12 दूना 24 1 25, ये 2 बार में कट जाएगा, देख लो ध्यान से। 4 दूना 8 4 दूना 8 5 दूना 10 की 0 2 दूना 4 1 5 2 एकम 2, 2 बार कटा तो क्या आंसर हो गया, 20,000 आंसर। ठीक है, 20,000 लगाया था, 25,088 रुपया पाया 12% में 2 साल से। ठीक है, आप ऑप्शन में भी फॉलो करोगे तो वो आप पहुंच सकते हो। तो ज़्यादा अच्छा ये है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बना लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कौन सी धनराशि, देखो बात को समझना, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज है ना, 2 वर्ष दिया है, ठीक है, 4% दिया है और हो कितना जाता है 1352। 1352 का मतलब समझ रहे हो, ये 1352 आपका है, ये अमाउंट है, मिश्र धन है जिसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, ये चीज़ आपको समझना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज रूल अगर 2 साल का लगाते हैं तो कितना लगेगा, 4 दूना 8 4 का स्क्वायर 16, 8.16% 2 साल में। चूंकि मिश्रधन की बात है इसलिए 100 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 108.16% बराबर 1352। 100% हमको निकालना है मूलधन, तो 1352 बटे 108.16 गुना 100, दशमलव हटाएंगे 2 0 डाल लेंगे। अब इसको कटाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब कितने बार कटाओगे, कटाने का जो झंझट है, 4 से कटाते, देखो 4 से कटा लो। ठीक है, 4 दूना 8, ठीक है, 2 बचेगा 28 होगा, 4 7 28 कट गया, 1 उतरा नहीं खाएगा 0, 4 चौक 16, फिर 4 से किसको कटा, इसको कटा लो, 4 तिया 12 1, 4 तिया 12 1 बचा ना जी, 15 हो गया, 4 तिया 12 13 14 15 3 4 8 32, अब हो गया 2704 है, अभी भी कटेगा ये। ठीक है, किससे कटेगा जानते हो, 7 2 9 9 4 13, ये ना डायरेक्ट इससे कटेगा। ध्यान से देखो, हम ना इसको ऐसा सोचते हैं कि सर अगर 10 बार खिलाते तो 3380 होता है, तो 10 से कम में खाएगा। अब इकाई अंक 4 कौन ला रहा है, 8 से 8 को टेबल पढ़ो और 8 का देखो कितने बार में 4 आता है, 8 का 8 16, 2 बार में 16 8 24, 3 बार में 3 3 900, लेकिन वो होगा नहीं, तो 3 बार में नहीं खिलाना है, क्योंकि 3 बार में आपको लगता है कि 3 बार में खाएगा, 3 कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 3 9, तो हमको 2704 जाना है। तो और देखो 8 8 64 होता है कि 8 8 64 की 4 6, 8 तिया 24 24 और 6 30 की 0 3, 8 तिया 24 3 27, ये 8 बार में कट रहा है, ये 8 बार कटा दिए। ठीक है, 8 बार जैसे कटा, अब इसको कटा लो 8 से, 8 का 8 2 बचा 20, 8 दूना 16, 4 बचा 8 पंचे 40, 1250 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1250 दिया है, 3 नंबर आंसर है, तो हो गया आंसर। ठीक, और भी शॉर्ट सोच सकते हैं इसको हम कि कटने से ना बचे तो क्या कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो सोच के बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है इस तरह से बना लेना। बस कटने का इतना टेंशन है जी, एग्जाम में कट जाएगा आप चाहोगे तो। ठीक है, उस समय मरता क्या नहीं करता, फटाफट दिमाग लगाना ही पड़ जाता है। ठीक है, जब एक रास्ता में चल गए तो आपको बना के खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो फिर समय तो आपका जा ही रहा है। तो इसलिए हमेशा जब सॉल्व का तरीका सोचो ना, बेस्ट सोचो, और वो प्रैक्टिस से होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, बनाओ। इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोग बना सकते हो। देखो क्वेश्चन आसान है, इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको। कहता है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपया है। देखो 2 वर्ष दे दिया, ठीक है, और 5% दे दिया, ठीक है, और आपको बोला है कि CI और SI का अंतर, ठीक है, माने कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, SI और CI का जो अंतर है ना, वो मेरा दिया है 25 रुपया।
ठीक है, जनरली CI माइनस SI होगा, ये याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छा। देखो आपको बताए थे कि इसका यूज करना है CI और SI में कैसे, समय और दर को लेके। अगर 2 वर्ष है 5% है तो जनरली आप SI निकालोगे, इसका कितना निकलेगा जानते हो, 5 दूना 10%, क्योंकि इसको गुना कर दोगे SI में। लेकिन CI में जो होता है, CI में क्या होता है जानते हो, CI में बताए थे आपको निकालने के लिए कि 5% अगर है तो इसका 2 कॉलम बना लो 2 वर्ष के लिए। अब 5 को 2 वर्ष से गुना करते हैं, ठीक है, तो कितना होता है 5 दूना 10। अब फिर 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर 25। अब 2 अंक में लिखते हैं यहाँ पे, अगर 1 बचता तो हासिल रखते और 2 अंक के बाद दशमलव दिए, 10.25% मेरा CI आया। CI बराबर 10.25%। अंतर कितने का हुआ, अंतर हुआ 0.25%। आप कहोगे सर बड़ा में छोटा घटा रहे, अरे भाई अंतर का मतलब बड़ा में छोटा ही होता है, तो 0.25%। और उसका अंतर हमको कितना दिया है, दिया 25 रुपया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.25% के बराबर है मेरा 25 रुपया। हमको 100% चाहिए। 25 बटा 0.25 गुना 100, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो डालेंगे, 25 से 25 कट जाएगा, 10,000 आपका आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको दिमाग में प्रेशर ना पड़े। 10,000 आंसर हुआ ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपया हो तो मूलधन क्या है। 15% दिया है और 2 वर्ष दिया है, ठीक है। हम इतना तो समझ गए कि 15% दिया है और समय दिया है 2 वर्ष, ठीक है। और अंतर दिया है 144, किसका अंतर, CI माइनस SI 144, ठीक है। हम देख रहे हैं, समझ में आ गया। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आप क्या करना, सबसे पहले इसका 15 दूना 30%, 30% मेरा क्या निकला जानते हो, 15 दूना 30%, ये मेरा SI निकला, ठीक है। और CI कैसे निकालेंगे, तो CI निकालने का तरीका क्या होता है, 15% का आपको इस तरह से 2 घर बना लेना, 15 दूना 30 हो जाएगा और 15 के स्क्वायर 225 हो जाएगा, ठीक है। 25 इधर लिखेंगे, 2 उधर जोड़ देंगे तो क्या होगा 32.25%। अब इसका अंतर निकालना होगा, यानी कि CI हम इधर लिख देते हैं 32.25%। कितने का डिफरेंस है, 2.25% का। अगर ये डिफरेंस है तो इसका मान हमको कितना दिया, 144 दिया है। तो हमको 100% चाहिए, 100% बराबर 144 बटे 2.25 गुना 100, दशमलव हटा के 2 जीरो लगा दो, 25 से कटा लो, 25 नमा 225, 25 चौके 100, 0 0, ठीक है। 9 से कटा लो, वरना 9 से कटता है ये, 9 का 9, 9 5, 9 6 54, 16 से 16 नमा 44 से 16 के 64, सो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्लियर है, ठीक है। थोड़ा स्पीड हो रहा है ना, कहाँ नहीं समझे जी, ये सब तो पिछला कॉन्सेप्ट में सारा चीज पढ़ाए यार, सारा चीज पढ़ाए, उसी का तो कर रहे हैं मॉडिफाई, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि का अंतर 1 रुपया है, वह धनराशि है। देखो ध्यान से, 4% की बात कर दिया, ठीक है, और 1-2 साल की बात कर दिया, 2 वर्ष समय दे दिया, और CI और SI का अंतर मेरा कितना दिया है, 1 रुपया दिया है, यही ना दिया है, CI और SI का अंतर 1 रुपया दिया। तो आपको इतना तो पता होगा कि सर 2 साल का 4% की दर से हो जाएगा 4 दूना 8%, ठीक है। और इसका 2 साल का CI हो जाएगा मेरा 4 दूना 8, 4 का इसका 16, 8.16%। अब कहोगे सर ये सब आप इतना जल्दी कैसे कर लेते हैं, सारा चीज हम बेसिक में पढ़ाएं, शुरू से देखो अच्छा से समझ में आएगा। तो 8.16% और 8% का डिफरेंस कितना है, 0.16%। 0.16% के बराबर है मेरा 1 रुपया, हमको 100% चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 0.16 गुना 100, दशमलव हटा के 0 0 डाल देंगे, ठीक है। और 16 से कटा दो, 16 से कटा दो, 16 96, 16 6 बार में 96, ठीक है। 10 में 6 जाएगा, क्या बचेगा 4 बच जाएगा, 9 में 9 खत्म हो गया, 40 हो जाएगा, ठीक है। 16 से कटा लो, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10 में हो जाएगा 8, 80 हो जाएगा, 16 85, 625 बार में कट गया, आंसर हो गया 625। कटाने का तरीका होता है इस तरह से, जल्दी कटा सकते हो, क्लियर है। किसी को क्वेश्चन नंबर 21 में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 21 नंबर सवाल हो गया।
चलो एक लास्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर दिखाते हैं, इसी तरह का है, बना के आप लोग कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आप आंसर करें, ठीक है। ऐसे सारा क्वेश्चन सेम टू सेम पढ़ा दिए हैं। किसी धन पर समान दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष के अंत में 4 रुपया होगा। यदि ब्याज की दर 5% है तो धन क्या होगा? इसका आंसर करेंगे। हम चाहते हैं कि सभी लोग इसका आंसर कीजिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्रीतम का आंसर सही है और सभी लोग इसका आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी कर दो। तो बना के रखना, 22 नंबर के आगे जो होगा नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे बेहतरीन ढंग से। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना तो गारंटी आपसे बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसान चैप्टर है, बशर्ते आपको बेसिक उसका जानना जरूरी है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।